सबसे पहले मैं मीडिया का धन्यवाद करता हूं जो कि हमेशा हमारी आवाज को बुलंद करते हैं। आज की जो हमारी प्रेस वार्ता है, मैं मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहता हूं, जैसे कि अर्बन लोकल बॉडी आज 9 दिन हो गए हैं उनको स्ट्राइक पर उतरे हुए, लेकिन बड़ी शर्म की बात है कि गवर्नमेंट के सर पे चूं भी नहीं सिरक रही है। तो उसी को चलते हुए देखते हुए आज हमने प्रेस वार्ता रखी है, जो कि कल हमने नोटिस दिया था डिपार्टमेंट को और गवर्नमेंट को, जिसमें शनिवार को हमारा पहला प्रोटेस्ट होगा, सोमवार को भी प्रोटेस्ट होगा और 9 तारीख को काम छोड़ हड़ताल होगी। आज हमारे साथ नरेंद्र सिंह पाल जी जो कि ड्राइवर यूनियन के प्रेसिडेंट, शहजादी गिल जी जो कि सुपरवाइजर यूनियन के प्रेसिडेंट और अनूप शर्मा जी जो कि सेंट्रल इंस्पेक्टर यूनियन के प्रेसिडेंट है। तो ये नोटिस जो है हमने चारों ने मिलकर दिया हुआ है। आने वाले दिनों में अगर गंदगी से शहर में किसी भी तरह की बीमारी फैलती है तो उसके जिम्मेवार जो होगी गवर्नमेंट होगी। तो आगे की जो प्रेस वार्ता है हमारे नरेंद्र सिंह जी। मैं आपका धन्यवाद करता हूं जो हमारी एक कॉल पे सारे मीडिया कर्मी हमारे यहाँ पे समक्ष आ जाते हैं और हमारी आवाज को बुलंद करते हैं। हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन को बताना चाहते हैं कि हम बार बार स्ट्राइक करने पे मजबूर होते हैं आपकी वजह से, क्योंकि आप हर बार हर 1 साल 2 साल के बाद इनको यही जागता है कि प्राइवेट सिस्टम किया जाए। लेकिन प्राइवेट सिस्टम करते थे या गाड़ियां लाते थे या कोई सामान ले लेते, हम बोलते नहीं थे चलो कोई बात नहीं, यो पॉलिसी है गवर्नमेंट की, वो लेनी है मशीनरी बाहर से, कोई बात। अब ये चाहते हैं कि हम पूरा सिस्टम ही प्राइवेट करें। जैसे साउथ जोन हमारा ये प्राइवेट कर रहे हैं, 26 वार्डें उसमें आती हैं, पुल से पार वाली, वहाँ उसमें ड्राइवर्स, सफाई कर्मचारी, मशीनरी, सुपरवाइजर, सेंट्री, हालांकि हर चीज वो प्राइवेट करना चाहते हैं और ये हम होने नहीं देंगे। हमने इनको कल नोटिस भी दिया है, अपना गवर्नमेंट को भी दिया है, एडमिनिस्ट्रेशन को भी दिया है। 6 तारीख को हमारी प्रोटेस्ट है और 8 को प्रोटेस्ट है और 9 तारीख को हमारा काम छोड़ हड़ताल है और ये पर आगे लगातार चलेगी जब तक हमारा फैसला नहीं होता है। ये हमें पता नहीं क्या समझ के बैठे हुए हैं कि ये परमानेंट कर दिया है, ये चुप रहेंगे, लेकिन हम अवाम की आवाज है, अवाम हमारी, ये घर हमारा है, ये सफाई कर्मचारी हमारे हैं, एनजीओ सिस्टम जो ये चला रहे हैं, इन पे जो वर्कर काम कर रहे हैं ये हमारे हैं, ये भाई बहन हमारे, हम इनके साथ हैं, इनके लिए हमें बोलना ही है। और ये चाहते हैं कि हम नहीं बोले, लेकिन हम नहीं छोड़ेंगे। ये चाहते हैं कि प्राइवेट करें, हम प्राइवेट होने नहीं देंगे। 9000 सैलरी ये दे रहे हैं, यूटी की सैलरी मेरे ख्याल से 2-3 साल से बढ़ी हुई है बाहर, यहाँ इन्होंने यूटी की सैलरी नहीं की है। हर बार बोलते हैं 15,000 कर देंगे, 18, हर बार हमें वर्कर्स का फोन आते हैं, भाई जी कोई निकला है ऑर्डर, वो ऑर्डर निकलते हैं बाहर स्टेट से और वो हमें ऑर्डर दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई लागू नहीं हो रहा है। यूटी यहाँ भी है, लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट को इस चीज का एहसास नहीं हो रहा है कि 9,000 रुपए में किसका गुजारा होता है, बिजली के बिल, पानी के बिल, बच्चों की फीसें और कहाँ से निकलती हैं। ये सुबह सब जब सोए होते हैं तो हमारे ड्राइवर्स और सफाई कर्मचारी सुबह इनके उठने से पहले ही पूरा शहर साफ करते हैं, फिर भी हमारे शहरदार हमारी सपोर्ट में नहीं उतर रहे हैं। कई बार देखा होगा आपने इंसिडेंट कि हमारे शहरदार ही हमारे ड्राइवर्स और सफाई कर्मचारियों के साथ भेदभाव करते हैं, लड़ते हैं, गाली गलौज भी करते हैं। ये हमें शेम फील होता है कि ये चाहते क्या हैं, इनका कचरा उठाते हैं या ये कचरा बाहर फेंकते हैं, इनका कचरा उठाते हैं हम, लेकिन फिर भी ये हमारी सपोर्ट नहीं करते हैं। इस बार हम इनको हाथ जोड़ के बोलते हैं कि हमारी सपोर्ट में आए, एनजीओ सिस्टम मत आगे बढ़ावा दे हम, और एनजीओ सिस्टम रोकने के लिए हमारी सहायता करें। कितनी दिक्कत होने वाली है आपकी 2 दिन की हड़ताल रहेगी? तो बात करें सफाई कर्मचारी भी काम नहीं करेंगे, तो अगर रोडों पे कितना कम रहने वाला है, गली गली में कितना कम रहने वाला है, किस तरह से देखिए? सर ये 2 दिन तो कुछ नहीं होगा, 6 और 8 को, उसके बाद ये गंदगी दिखेगी। 2015 की बात करें तो मेरे ख्याल से आज भी विजुअल पड़े होंगे किसी हमारे कर्मी के पास, वो भी शेयर कर देंगे कि गंदगी क्या होती है। 15 में जो गंदगी देखी है, एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हैं मैडम हमारे, उन्होंने देखी हुई है गंदगी। हम नहीं चाहते कि वही रूप हम दोबारा अपनाएं, लेकिन उससे डबल ही होगा, क्योंकि स्ट्रेंथ अब बढ़ चुकी है हमारी भी। हमारी स्ट्रेंथ पहले से काफी 30% बढ़ी है, तो समझ लो अगर औसत 50% कूड़ा यहाँ पे फैलाया गया था तो 100 से ज्यादा ही होगा इस बार। कमिश्नर साहब से तो हम ये रिक्वेस्ट ही करते हैं कि आप अगर जो टेंडर वगैरह कर रहे हैं कृपया करके उसको कैंसिल कीजिए, क्योंकि आप ही के बच्चे हैं। अगर आप बाहर से यहाँ आए हैं, हमें देखने के लिए आए हैं कि ये क्या कर रहे हैं, तो हम काम बिल्कुल अपनी ईमानदारी से कर रहे हैं। ये तो नहीं है कि हम घर में बैठे हैं काम हो रहा है, काम तो हो ही रहा है, वर्कर ही हमारे कर रहे हैं। ये इनको एहसास होना चाहिए कि ये काम कर रहे हैं, फिर ये प्राइवेट क्यों कर रहे हैं। इनको हमारी
डिमांड वहां रखनी चाहिए, इनको हमारी सपोर्ट करनी चाहिए कि हमारा काम अच्छा हो रहा है, हमें जरूरत नहीं है प्राइवेट की। लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रही है कमिश्नर साहब ये क्यों नहीं बोलते वहां पे। कितनी तारीख को बंद करना चाहिए? 9 तारीख से बंद है, अगर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई 9 तारीख से लगातार चलेगी। ये नहीं है कि 1 2 दिन 3 दिन, जितनी देर चलेगी चलाएंगे, चाहे हमें अंदर करें बाहर करें, एक जाएगा दूसरा उठ जाएगा। ये सारी टीम पीछे बैठी है, ये 4 आगे है चेहरे, इसके पीछे 4 आएंगे, 4 और आएंगे। हमारे कम से कम एनजीओ परमानेंट मुलाजिम 5000 के आसपास है, तो 5000 कहाँ डालेंगे? ये इनकी जेलें भर जाएंगी, घर में डालना पड़ेगा, इनको बंद करना पड़ेगा हमें। ये नहीं बंद कर सके हमें, ये एनजीओ सिस्टम खत्म करके ही हम पीछे हटेंगे।